हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मशीन डिजाइन का। मशीन डिजाइन का स्टूडेंट्स ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम मशीन डिजाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मशीन डिजाइन होता क्या है। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब मशीन की ड्राइंग हमने वहां पढ़ी थी। मशीन की ड्राइंग हमने पढ़ी थी और इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं मशीन का डिजाइन। तो स्टूडेंट्स, ड्राइंग और डिजाइन में क्या फर्क है ये पहले हम जान लेते हैं कि डिजाइन और ड्राइंग में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में खास तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, या कोई मशीन तैयार करनी है, या कोई मशीन का एलिमेंट तैयार करना है कि किसी मशीन का कोई एलिमेंट तैयार करना है या मशीन तैयार करना है या पूरा का पूरा कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट तैयार करने से पहले हमें उसकी ड्राइंग बनानी पड़ती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ड्राइंग बनाने से पहले भी हमें कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, ड्राइंग बनाने से पहले हमें क्या काम करना पड़ता है? हमें उस प्रोडक्ट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी होती है। तो किसी प्रोडक्ट की डायमेंशन फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? डिजाइन। किसी प्रोडक्ट की डायमेंशन फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? डिजाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ ड्राइंग बनाई। मान लीजिए हमने प्रीवियस क्लासेस में यूनिवर्सल कपलिंग की ड्राइंग बनाई। तो स्टूडेंट्स, हमने वो जो ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग बनाने से पहले जब हम ड्राइंग बना रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि ये वाली लाइन इतनी लंबी लगानी है, दूसरी वाली लाइन इतनी लंबी लगानी है, ये वाली इतनी लंबी लाइन लगानी है। तो इस प्रकार से हमने डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसकी ड्राइंग बनाई। ठीक है, तो अगर हमारे पास डायमेंशन नहीं होती तो हम ड्राइंग नहीं बना पाते। तो वो डायमेंशन कहाँ से आई? वो डायमेंशन फाइंड आउट करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम मशीन डिजाइन कहते हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ये क्लियर होता है कि डिजाइन और ड्राइंग में क्या फर्क होता है। डिजाइन और ड्राइंग में क्या फर्क है? स्टूडेंट्स, डिजाइन होता है किसी प्रोडक्ट की डायमेंशन फाइंड आउट करना, फिर उन्हीं डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिजाइन। देखिए डिजाइन क्या होता है, डिजाइन की क्या डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, डिजाइन की डेफिनेशन है द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट
स्टूडेंट्स, डिजाइन क्या होता है? द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट थ्रू ऑल प्रीलिमिनरी स्टेजेस अंटिल एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट। किसी प्रोडक्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेना, किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट कर लेना, लेकिन ये बात है कि अंटिल एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, अभी उस प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है, अभी वो प्रोजेक्ट बनना शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेना, ड्राइंग के ऊपर डिजाइन करके ड्राइंग के ऊपर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट बना लेना, लेकिन अभी वो बनना भी शुरू नहीं हुआ है। अंटिल द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, किसी प्रोजेक्ट के बनने से पहले ही उसका कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेना क्या कहलाता है? डिजाइन। क्या कहलाता है? डिजाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग डिजाइन स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग डिजाइन क्या होता है? इंजीनियरिंग डिजाइन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। इंजीनियरिंग डिजाइन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। इसमें डिसीजन लिए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले कि किस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमने बनाना है और क्या ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिसीजन लिए जाते हैं कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को हमने बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंजीनियरिंग डिजाइन में क्या आता है? इसमें हमें प्रोजेक्ट को कंसीव करना पड़ता है, प्रोजेक्ट का इनोवेट करना पड़ता है, और हो सकता है इनोवेट करना पड़ता है। इनोवेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इनोवेट का मतलब होता है कि किसी पुराने प्रोडक्ट का नवीनीकरण करना है। मान लीजिए कि कोई पुराना प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रोडक्ट में हमने कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उस प्रोडक्ट में हमने कुछ चेंज करना है, तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं इनोवेट करना है। कि उस प्रोडक्ट में हमें इनोवेट करना है, या हमें कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आता है इंजीनियरिंग डिजाइन में। या किसी पहले से बने हुए प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, या उस प्रोडक्ट को दोबारा से रीअरेंज करना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में हमने इम्प्रूवमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, तो इंजीनियरिंग डिजाइन में क्या आता है कि किसी प्रोडक्ट को हमने या तो नया बनाना है, या फिर हमें किसी पुराने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट। एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लेना होता है इंजीनियरिंग डिजाइन में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन हम इसको कह सकते हैं मैकेनिकल डिजाइन। मशीन डिजाइन या मैकेनिकल, ठीक है। मशीन डिजाइन या मैकेनिकल डिजाइन क्या होता है? मशीन डिजाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, कुछ भी कह सकते हैं हम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या तो एक ब्रांच है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम मशीन का डिजाइन करना सीखते हैं, जिसमें हम मशीन का डिजाइन करना सीखते हैं कि किस प्रकार से मशीन का डिजाइन करना है, ठीक है। या हम कोई नई मशीन, जिसमें हम नई मशीन का डिजाइन करते हैं, या जो पहले से बनी हुई मशीन है उसमें हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक
ठीक है, मॉडिफाई इन एग्जिस्टिंग वर्जन, एग्जिस्टिंग मशीन वो मशीन होती है जो पहले से बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मशीन डिजाइन में हम क्या करते हैं, या तो हम नई मशीन का डिजाइन करते हैं या पहले से बनी हुई मशीन को हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई इसीलिए करते हैं ताकि वो मशीन बेटर बन जाए, ताकि वो मशीन जो है पुरानी वाली मशीन से बेटर बन जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, और वो मशीन जो है इकोनॉमिकल बन जाए, तो स्टूडेंट्स मशीन डिजाइन का मतलब क्या है कि हमने नई मशीन का डिजाइन करना है या पुरानी मशीन जो है, एग्जिस्टिंग मशीन जो है उसको मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई हम किसी लिए करते हैं ताकि वो मशीन बेटर हो जाए, वो मशीन में इम्प्रूवमेंट आ जाए और वो मशीन जो है इकोनॉमिकल हो जाए ओवरऑल कॉस्ट में। इकोनॉमिकल का मतलब है कि वो मशीन जो है, उस मशीन की कॉस्ट जो है वो हमें सस्ती पड़े। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।